गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको बताऊंगी कि वेदों में किस तरह से बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसी 4 बातें हैं जिन्हें अपने जीवन में हम लागू करके हम अपने जीवन को और भी अच्छा बना सकते हैं। जिसमें से नंबर 1 है, सबसे पहले आता है धर्म। ये धर्म के विषय में वेदों में बताया गया है कि धर्म क्या है। धर्म पूजा पाठ या मंदिर जाना या तीर्थ स्थलों में जाना, ये ही धर्म नहीं है। धर्म है कि हमें सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए और अपनी इंद्रियों पर, अपनी सेंस पर कंट्रोल रहना चाहिए, दूसरों की चीज़ों पे लालच नहीं करना चाहिए। इस तरह से 10 लक्षण मनुस्मृति में बताए गए हैं धर्म के बारे में। तो धर्म वो चीज़ है जिसे हम धारण करें। तो धर्म का मतलब पूजा पाठ, मंदिर जाना, ये सब नहीं होता है। एक गृहस्थ का धर्म है आए हुए अतिथि का स्वागत करना। माता पिता का धर्म है बच्चों का पालन पोषण करना। बच्चों का धर्म है माँ बाप की देखभाल करना। तो इस तरह से धर्म है और धर्म अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग उस पर बदलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कि सबसे पहले आप मानव हैं और एक मनुष्य का मनुष्य के प्रति क्या धर्म है, वो प्राणी मात्र को अपने हर संसार की हर चीज में अपने जैसा वो देखे। अगर तुम्हें जिस चीज से कष्ट हो रहा है वो हम दूसरों को ना दे, यही धर्म है। तो इस तरह से धर्म है। और नेक्स्ट अगला नंबर आता है अर्थ। अर्थ मतलब रुपया, पैसा। अर्थ माने वो चीजें जिनसे कि हम जीवन को सरल बना सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं, वो है अर्थ। तो अर्थ के लिए ईशोपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृहा कस्वित् धनम। अर्थात इस संसार में सब जगह हर क्षण हर पल में ईश्वर व्याप्त है और ये सब संसार ईश्वर का है। तो इसलिए त्याग पूर्वक, बलिदान पूर्वक इस संसार का उपभोग करो, यहाँ पर दी हुई चीजों का उपभोग करो और किसी भी चीज में लालच नहीं लाओ। किसी भी चीज को जबरदस्ती मत खींच के रखो कि ये मैं ले लूंगा। तो इस तरह से उपनिषदों में भी कहा गया है। अब अगला आता है काम। काम शब्द जो है वो हमारे अंदर की दबी हुई इच्छाओं, प्रेम भावनाओं को व्यक्त करता है। तो इसको जो है लोग काम के विषय में बात करते समय बहुत ही हे दृष्टि से कहते हैं काम भावना, तो इसको बहुत बुरा मानते हैं। किंतु यहाँ पर इनमें धर्म को लेकर के जब हम इनका प्रयोग करेंगे, धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन करना, धर्म पूर्वक काम का उपभोग करना, तो वो फिर इन सबको करते हुए जब हम चौथे चरण में आएंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। या अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक मनुष्य को आज के समय में भी, ये प्राचीन काल की बातें हैं, किंतु आज भी यदि हम धर्म पूर्वक धन कमाएंगे और धर्म पूर्वक काम करेंगे, काम अपनी इच्छाओं का उपभोग करेंगे। काम मतलब खाली शारीरिक संबंधी नहीं, अपनी इच्छा। अब आज हमारा है कि हम एसी लें, मेरा मन है कि मैं फ्रिज लूं या फिर कोई बंगला, मकान, कार। तो इस तरह के जो हैं इच्छाएं तो बहुत है, लेकिन धर्म पूर्वक हम करें। ये नहीं है कि मुझे एसी लेने के लिए किसी के यहाँ चोरी करनी पड़े, तो वो धर्म नहीं है। तो इस तरह से धर्म पूर्वक अपने सुख के साधनों का एकत्र करना, ये धर्म पूर्वक है। फिर धर्म पूर्वक काम भावनाओं का हो गया उपयोग, यानी कि हमें जहां तक आवश्यकता है, धर्म माने हमें हर लड़की को अपनी पत्नी नहीं मानना है। हर लड़की को बहन, माता, बेटी ही समझना चाहिए जब तक कि तुम्हारी उससे शादी ना हो। ये हमारा धर्म है, हर लड़की को एक अच्छी नजर से देखना, तो ये धर्म है। और अगर धर्म पूर्वक हम भावनाएं रखेंगे तो कोई भी लड़की के आजकल जो दुर्व्यवहार हो रहे वो नहीं होंगे, सब जगह व्यवस्थित काम चलेगा।
कहीं किसी की लड़की की इज्जत पे कोई हमला नहीं होगा। तो इस तरह से धर्म पूर्वक हमें काम भावना का भी प्रयोग करना चाहिए। और हम लड़कियों को भी चाहिए कि हमें ऐसे कपड़े, ऐसे रहन सहन होना चाहिए कि लोगों की काम भावनाओं को हम बढ़ाएं ना। इसीलिए पहले ये सब नहीं होता था, इतना मेकअप और इतना तैयारी नहीं होती थी, तो लोग शांत रहते थे। अब काम भावनाओं को बढ़ाने से फिर गड़बड़ होता है। तो धर्म पूर्वक काम भावनाओं को संतुष्ट करना और इस सब को करते हुए फिर धीरे धीरे अपने आप को इन सब से मुक्त करना। उसी में नहीं लिपटे रहना कि हमें प्रेम भी चाहिए, हमें रुपया भी चाहिए, हम रुपया भी नहीं छोड़ रहे हैं, प्रेम भी नहीं छोड़ रहे हैं तो धर्म छोड़ दे रहे हैं। तो इस तरह से ये सब करते हुए हम मोक्ष को प्राप्त होते, यानी कि फिर हमें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं रहती। धीरे धीरे हम अपने आप को समेटना चाहिए। ये चारों बातें हमारे वेदों में बताई गई हैं। वेदों के अनुसार है, तो इनके लिए कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि किस महापुरुष ने ये वेदों के द्वारा कही गई हैं। वेद स्वतः प्रमाण होते हैं, अपने आप में प्रमाणित है। इनके लिए कोई अलग से प्रमाण ग्रंथ देने की जरूरत नहीं है। तो इनको पालन करते हुए हम अपने जीवन शैली को बहुत अच्छा बना सकते हैं और लोगों की नज़र में हम पूजनीय हो जाएंगे। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगी हों या कुछ समझ में आई हो तो आप उसे ज़रूर लाइक करें और अपने साथियों को भी भेजें, शेयर करें, जिससे वो भी कुछ इसका लाभ लें। धन्यवाद।